ओ उस करुणामय प्रभु के पावन सानिध्य के लिए हम सभी सदस्य या साधक चेष्टा कर रहे हैं। जैसे जैसे हम उस पावन परमात्मा का इस संसार में हो रहा क्रियाओं को जानेंगे, वैसे वैसे हमारा उन्हीं के ऊपर आस्था बढ़ता चला जाएगा। और ये जितने निकट हम होना चाह रहे हैं, उतने हमको जानकारी लेते रहने से ये संभव होगा। सत्संग के विषय में कुछ एक कहावत है, बिना सत्संग क्या है लोधी साहब? विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई। हाँ, राम कृपा बिन सुलभ न कोई। तो ये जो सत्संग है, इसको ही हम माध्यम बना रहे हैं। अब कुछ सामान्य बात आज मैं फिर यहीं पर प्रस्तुत करेंगे। जैसे कल कुछ बातें हुई थी, एक कैसे हम अकिंचनता को अनुभव करें। हम कुछ भी करने के लिए समर्थ नहीं है। जो आत्मा हम एक छोटा सा कण मात्र है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। परंतु हमको कुछ साधन दे दी गई है और उस साधन को हम उपयोग कर रहे हैं। और फिर यही जो साधन है, उसको हम अपना अवयव मान रहे हैं। हम कैसे मान रहे हैं कि हाँ, मैं यही हूँ, ये जो दिखने वाला मैं यही हूँ। और जितने जितने अधिक उन साधनों को हम व्यवहार कर रहे हैं, उतने उतने यही अविद्या हमारे मन में दृढ़ होता जाता है कि हाँ, मैं यही ही हूँ। क्यों? मैं जो इसको व्यवहार कर रहा हूँ, तो बाहर में कुछ क्रियाएं तो संगठित हो रहा है और उन क्रियाओं को मेरे तरफ में इन साधनों के माध्यम से कर पा रहा हूँ। जो कुछ भी मेरे सहूलियत में लग रहा है, उन सारी साधनों को इकट्ठा कर रहा हूँ। जहाँ-जहाँ से सुख आएगा, वहाँ-वहाँ इस पैर में चल कर के जा रहा हूँ। इस प्रकार से मुझे और वही अकिंचन आत्मा जैसा अनुभूति नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यही ही मैं हूँ। ये साधन मैं हूँ।
ऐसा लगने लग रहा है। तो कल जो बात हुई थी कि कैसे हम समझ लें कि ये जो साधन आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, मन, बुद्धि और इंद्रियाँ, ये शरीर आदि और फिर ये शरीर से संबंधित जितने भी द्रव्य मेरा है, मैं सोच रहा हूँ, जब तक मैं इस शरीर को व्यवहार करता चला जाऊँगा, तब तक। उसके बाद मुझे पता चला कि अरे! ये तो मेरा नहीं था। लेकिन ये स्व-स्वामी संबंध में उन द्रव्यों के साथ जोड़ दिया हूँ। चाहे वो मेरा जड़ कुछ पदार्थ हो, भूमि, भवन आदि, या चाहे वो मेरा अपने सगी लोग जैसा चेतन द्रव्य आदि। दोनों चेतन और जड़, ये सारे के सारे में लगता था कि मेरा है। मान लीजिए आपके पीछे 1,00,000 लोग हैं। आप ये अनुभव कर रहे हैं कि मेरे पीछे 1,00,000 लोग हैं। तो फिर आपको लगेगा कि मैं इतने बड़ा हूँ। और फिर 1 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, तो फिर आप मानेंगे कि इतने महान विराट हूँ मैं। ये जो अनुभूति, ये असत्य अनुभूति है। आप तो छोटा-सा अकिंचन मात्र है, छोटा-सा एक कण है। आप उस अपना शरीर, वाणी, मन, इंद्रियाँ को चलाते-चलाते ये सारे साधन और धन को इकट्ठा किए हैं। जितने लोगों को भी कमाई किए हैं आप, वो इस साधन के माध्यम से किए हैं। और फिर ये साधन एक क्षण में जब लुट जाता है, तब आप नहीं कहते, तब आप कहते हैं, हाँ, ये मेरा नहीं था। ये अनुभूति अभी जीवित समय में, अभी जब हम स्वस्थ मानसिकता में हैं, अभी नहीं हो पा रहा है। और इसका अभ्यास करना, यही आध्यात्मिक साधना है। हम प्रत्येक दिन जैसे इसको व्यवहार करते-करते मन, बुद्धि, वाणी, ये सब व्यवहार करते-करते ये मन, बुद्धि, वाणी, शरीर को मैं बोल कर के स्वीकार किया हूँ। ये गलती को जैसे हम दृढ़ता के साथ अपनाया हूँ, ऐसे ही उसको पलटाना पड़ेगा कि नहीं, मैं ये जो द्रव्य है, ये मैं कैसे हो सकता? क्यों? जब जलाया जाता है ये द्रव्य, मैं तो उफ़ नहीं करता हूँ, कोई तकलीफ नहीं होता है मुझे, तो फिर ये द्रव्य मेरा कैसे हुआ? और मैं ये द्रव्य कैसे हुआ? अभी के लिए थोड़ा-सा अपना अधिकार, ये किराया वाला मकान में मेरा है, 1% अधिकार है। लेकिन मकान मालिक मैं हूँ अगर मैं कहने लगे, तो वही मकान मालिक मुझे निकाल देता है। ये हमको समझ में रख कर के इस मकान के अंदर अपना जीवन को गुज़ारना है। अगर उसको समझ में रखे हैं कि ये मकान के अंदर किराया में कुछ दिन के लिए मैं रह रहा हूँ, तो फिर कोई तकलीफ नहीं है। वो सही है कि उन्होंने इजाज़त दिया है मकान मालिक ने आपको कि हाँ भाई, आप लो 80 साल ये मकान में रहो, इसका मेंटेनेंस भी खर्चा मैं दूँगा। उसमें कोई हर्जा नहीं है। लेकिन मकान मालिक को ही विस्मरण कर देना, यहाँ हमारा पाप व कृतघ्नता होती है। वही पाप और कृतघ्नता से हम अपना विवेक नष्ट कर देते हैं। और ये विवेक को उजागरित करने के लिए ये सारे हमारा
ये सीरीज चल रहा है, सत्संग चल रहा है, चारों ओर ये सत्संग इसलिए ही चलता रहता है। आज और एक विषय और एक बिंदु हम लोग रखेंगे। ये जो परमात्मा है, ये भगवान है, और ये जो भगवान शब्द है, ये परमात्मा है क्या? इसी के ऊपर। अच्छा, भगवान शब्द को हम खोलें तो भग और वान, ये दो शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। जैसे धन जिसके पास रहता है उसको क्या कहते हैं? धनवान। जैसे अन्य कोई वस्तु में एक व्यक्ति भूषित होता है, रूप किसका अच्छा है तो उसको हम क्या कहेंगे? रूपवान। गुण जिसके अंदर अच्छा अच्छा गुण है उसको हम गुणवान कहते हैं। ऐसे भग जिसमें है वो भगवान है। ये सच है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, ये कहना बहुत ही ठीक है, उचित है। क्योंकि ये जो भग व ऐश्वर्य, भग का दूसरा नाम है ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य 6 प्रकार का होता है। आप लोग सुने होंगे, षड ऐश्वर्य। तो ये 6 ऐश्वर्य जिन जिन के पास होता है, वो ये 6 भाग जिसके पास होता है वो भगवान है। तो अब ये 6 ऐश्वर्य क्या क्या है जिसको कि हम सभी, आप हम जैसे व्यक्ति ले सकते हैं, ला सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, उसको हम आज देख रहे हैं। 6 जो ये है, पहला भग है कि आपका समग्र, समग्र, सब कुछ। समग्र का एक अर्थ है सब कुछ। ये समग्र पहला ऐश्वर्य व पहला भग है। समग्र का अर्थ है ये जो शरीर है उस भगवान का, ये शरीर निखुण होना चाहिए। कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो, या कोई एक टांग ना हो, कोई हाथ ना हो, बोल नहीं पा रहा है, आंख नहीं है, कान सुनाई नहीं देता है, ऐसा नहीं। उस भगवान का ये सारे अंग प्रत्यंग ठीक ठीक है और काम बढ़िया कर रहा है। और थोड़ा उससे आगे समग्र किसको कहते हैं? कि उनका बुद्धि परिपक्व है, विद्यावान होकर के बुद्धि परिपक्व है। और फिर इंद्रियां सशक्त है, तीक्ष्ण है। और फिर उसका समग्र का और एक अर्थ है कि उनका जो वाणी है उसमें सारे मधुरता है, सत्य है। इस प्रकार से शरीर, वाणी, मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये जिसका संपूर्ण है, वो पहला भग का अधिकारी हो गया। दूसरा भग क्या है? कि दूसरा भग है उनके अंदर यश होना चाहिए, वो यशस्वी हो, दूर दूर तक उनका ख्याति पहुंचा रहे हो। यश उनके अंदर होना जरूरी है, लोग उनको जान रहे हों, अच्छा एक व्यक्ति कह रहे होंगे। तो ये दूसरा भग हो गया, व दूसरा ऐश्वर्य हो गया। तीसरा हो गया कि धर्म, वो धर्माचरण करता चला जाए,
धर्माचरण का क्या अर्थ यहीं पर है कि वह सुखदाई हो, दूसरों सज्जन के लिए वो सुख दें, वो न्याय करें, इस प्रकार से वह धर्म का पालन करें। न्याय करना और अन्यायी को दंड देना, ये सब धर्म में आएगा। चौथा है उसका श्री हो, श्री तो बोल दिया, उसका ज्ञान हो, उसका ज्ञान पूर्णांग होना चाहिए। किस विषय में? ये परमात्मा के विषय में। वो परमात्मा में सही सही जानकारी उनके मन में हो, उनके बुद्धि स्मृति में परमात्मा कैसा है, उस ज्ञान और अपना आत्मा के बारे ज्ञान और फिर प्रकृति के बारे ज्ञान, ये तीन पदार्थ आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीन पदार्थ का समुचित ज्ञान होए। अगर ज्ञान सही है तो ही वो पांचवी भग का अधिकारी है। छठा क्या है? एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो वैरागी हो, उनके अंदर वैराग्य भावना रहे। राग, उसका विपरीत वैराग। राग का अर्थ क्रोध नहीं है, राग का अर्थ है आसक्ति। कोई भी पदार्थ में उनका आसक्ति ना हो, कोई भी व्यक्ति में उनका आसक्ति ना हो। आसक्ति होगा तो वो न्याय नहीं कर पाएगा। आसक्ति होगा तो वो दुर्योधन को दंड नहीं देगा। अंधा पिता है, दुर्योधन कितने भी तकलीफ दे, वो न्याय नहीं दे सकता क्योंकि वो आसक्त है। तो ये आसक्ति उनका ना होना, व्यक्ति के साथ और द्रव्य के साथ, कोई कोई भी द्रव्य के प्रति उनका आसक्ति ना होना, केवल परमात्मा के प्रति उनका दृष्टिकोण सही तो है, लेकिन वो प्रत्येक दिन परमात्मा को ध्यान, साधना, समाधि में लगे रहना। इस प्रकार से 6 भग है और ये 6 भग जिसके पास है वो भगवान है। जैसे धन होने से धनवान, गुण होने से गुणवान, भग होने से भगवान है। इसीलिए कृष्ण भगवान हम कहते हैं, राम भगवान कहते हैं, और भी अनेक भगवान, शिव जी भगवान कहते हैं। ये सभी अत्यंत अधिक पवित्र आत्मा अपने अपने समय में बहुत प्रकार से ये मनुष्य समाज को सहलाया है, दुष्टों से रक्षा किए हैं, इसलिए ये सब भगवान है। अब इसी बात को लेकर के और एक बात आज मैं कहना शुरू किया हूं, तो थोड़ा सा आपको और एक बात कह लूं भगवान व ईश्वर के बारे। एक सूत्र आता है, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, अपरामृष्ट, पुरुष विशेष, ईश्वर। दो पुरुष है सांख्य दर्शन का 25वां तत्व। 25वां तत्व दो है, वो है एक पुरुष हुआ आत्मा और दूसरा पुरुष हुआ परमात्मा। ये जो सूत्र में विशेष पुरुष कहा गया है, वो परमात्मा के लिए कहा गया है। वो साधारण आत्मा जैसे पुरुष नहीं है, वो विशेष है। इसलिए विशेष शब्द से सूत्रकार लिख रहे हैं, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ये ही ईश्वर है। क्यों?
जो क्लेशित नहीं होता, जिसका कोई सकाम कर्म नहीं है, जिस क्लेश कर्म विपाक अर्थात जिसका कोई सकाम कर्म का समुदाय जो कि बार-बार हम आत्माओं को जन्म देता है, ऐसे कोई समुदाय नहीं है और आशय जिसका कोई भी संस्कार नहीं पड़ता। हम आम जनता है, हम लोग जब कर्म करते हैं, हम सकाम कब कर्म करते हैं। जब हम समाधि प्राप्त होते-होते मोक्ष प्राप्ति को स्थिति को आ जाएँगे, तब फिर हमारा सकाम कर्म नष्ट हो जाएगा। हम फिर निष्काम कर्म करते रहेंगे। जब ये शरीर रहेगा जब तक, तब हम निष्काम कर्म करेंगे, जैसे कि ईश्वर करते हैं। तो ये जो क्लेश है, इसके बारे कल मैं 2 शब्द आप लोगों को बताया था, आपको याद होगा राग और द्वेष, याद है? तो ये जो राग, द्वेष इसके अलावा और 3 चीज़ है, जिसको कि क्लेश कहा जाता है। तो टोटल 5 क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश है। और ये 5 क्लेश जहाँ नहीं रहता, वही परमात्मा है। उस परमात्मा को ये 5 क्लेश छू नहीं सकता। परमात्मा कभी भी अविद्याग्रस्त नहीं होता। वह पूर्णवदम पूर्णमिदम, वो पूर्ण है। उसके अंदर कोई भी कमी है ही नहीं। हम चाहते हैं क्योंकि वो चाहत की द्रव्य हमारे पास नहीं है। वो मिल जाए तो हम नहीं चाहते उसको। ऐसे कोई भी द्रव्य नहीं है जो कि परमात्मा चाहेगा। अगर वो चाहेगा तो फिर वो क्लेशित हो जाएगा, रागित हो जाएगा। तो क्लेश जो है उसको छू नहीं सकता। पहला हुआ अविद्या कि उनके ज्ञान में कमी नहीं है। हम सभी अविद्याग्रस्त होने के कारण अभी भी हम मोक्ष प्राप्त नहीं किए हैं। जब मोक्ष प्राप्त की एलिजिबिलिटी हो जाएगा, तब ये पांचों क्लेश नष्ट हो चुका होगा। तो प्रभु प्रथम हो गया कि वो अविद्याग्रस्त कभी नहीं होंगे, कभी भी नहीं। कभी भी उनके अंदर ज्ञान की कमी हो गया और फिर वो पढ़ाई किए ज्ञान की बढ़ गया, ऐसा कम और ज़्यादा ज्ञान के बारे नहीं होगा, अविद्याग्रस्त वो नहीं होंगे। द्वितीय हो गया सकाम कर्म। ये जो कर्म है, ये 5 क्लेशों से आधारित होने से ही ये सकाम कर्म होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश अगर हैं और यहाँ से अगर हमारा कर्म उग रहा है, जैसे कि यहाँ हमारा राग है, मेरे बच्चों के प्रति मेरे राग है और वही राग के कारण मैं कुछ कर्म कर रहा हूँ। तो फिर वही जो राग आधारित कर्म हुआ है, वही हमको पुनर्जन्म देता है, क्योंकि वो सकाम कर्म है। हम रागित होकर के अपना बच्चों के लिए काम करते हैं, तो फिर उस कर्म हमको बंधन देता है। अगर हम रागित नहीं होकर के अर्थात मेरे बच्चा मुझे पालेगा या नहीं पालेगा कोई बात नहीं। मैं बुढ़ापा में क्या होगा मेरा कोई ज़रूरत नहीं जानने का। मैं जस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं सँभालने से कौन सँभालेगा? सँभाल रहा हूँ, भोजन दे रहा हूँ, ड्रेस दे रहा हूँ, घर-मकान दे रहा हूँ, पढ़ाई करवा रहा हूँ। पर मेरे मन में ये उद्देश्य नहीं है कि मैं इनसे कुछ भी लाभ लेंगे। अगर लाभ लेने के बारे सोच लिया, वो आधार बन जाता है।
और उस आधार से उगे हुए आपके सारे कर्म आपको पुनर्जन्म देता चला जाएगा। इसलिए ये कर्म की ये जो गहरी विषय है, थोड़ा-थोड़ा हम लोग को जान करके करना पड़ेगा कि मैं अभी जो काम करने जा रहा हूँ, ये कैसा है? किस प्रकार से मैं ये काम को अप्रोच कर रहा हूँ? यही बात देखना पड़ेगा। प्रभु ऐसे रागित होकर के कभी भी काम नहीं करता। वो सभी का शरीर को पूर्ण रूप से बढ़ा रहा है। हाँ, अच्छा काम करेंगे तो व्याधि को भी नष्ट कर देता है। 9 अंतराय है। व्याधिस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, विकत्व। ये 9 अंतराय को नष्ट कर देगा क्योंकि आप उनके शरण में आ गए हो ना। लेकिन कोई दुष्ट अगर अपना फिर तकलीफ दे रहा है लोगों को, तो फिर उसका मन में वो भय, शंका, लज्जा देता रहेगा। पर स्वयं कभी रागित होकर के ये सृष्टि को नहीं बनाएगा। रागित होकर के कोई भी व्यक्ति को स्पेशल नहीं करेगा वो। जो उसको देगा, वो सभी को देगा उसी कंडीशन में। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा संपूर्ण मतलब अपना सब कुछ छोड़ दिए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको नहीं देगा, आपको तो देगा ही। लेकिन जितने-जितने लोग वैसे भाव में प्रार्थना करेंगे, उनका नियम है कि सभी को देगा वो। किसी के प्रति वो ये राग द्वेष नहीं करेगा। तो उनका कर्म कभी भी सकाम कर्म नहीं होता है, इसलिए वह कर्म से अलग है। जैसे श्री कृष्ण जी, तो बात लंबा हो जाएगा, थोड़ा-सा शॉर्ट कर देता हूँ। तो क्लेश में अविद्या गया और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। हाँ, क्लेश कर्म 2 बात किए हैं, जो कि परमात्मा और मनुष्य ये दोनों को अलग करता है कि परमात्मा का क्लेश नहीं रहता और सकाम कर्म भी वो नहीं करता। 2 बात समझ में थोड़ा-थोड़ा आ गया होगा। तीसरी बात है विपाक। वो जो परमात्मा है, उसका कर्म समूह नहीं बनता, क्योंकि कर्म ही नहीं होता है उनका। वो तो निष्काम कर्म चले कर किए जा रहे हैं। सकाम कर्म का नाम निशान नहीं है। तो फिर विपाक व फल कैसे होगा? कोई फल उसको कोई कर्म उसको फल से बांधता नहीं, लेकिन मनुष्य को बांधता है। अन्य सारे प्राणियों को उनका कर्म का फल में वो फिर देता है। फल मिलता है उन मनुष्यों को, अच्छे कर्म का अच्छे फल, बुरे कर्म का बुरे फल। लेकिन वही परमात्मा को ये कोई फल नहीं मिलता, उसका कारण है कि वो सकाम कर्म नहीं करता। आप भी सकाम काम मत करो, निष्काम काम करोगे, तो उस कर्म का कोई फल आपको नहीं मिलेगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो जो निष्काम कर्म आप करने जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, उस कर्म में निष्काम कर्म में और सामर्थ्य नहीं है कि आपको और एक शरीर देगा। ऐसा सामर्थ्य उसमें नहीं रहेगा। तो विपाक ये जो कर्म समुदाय का फल समुदाय जो होता है, इसको विपाक कहते हैं, जो कि हम गठरी बांध करके चलते हैं। फिर परमात्मा के सामने चित्रगुप्त कहता है कि ये किया है, फिर जम हमको दंड देता है या तो स्वर्ग को भेज देता है। तो इस प्रकार विपाक उस परमात्मा में नहीं रहता। चौथा हुआ आशय, किसी प्रकार के संस्कार उनके मन में नहीं पड़ता। हम जब अच्छे कर्म कर रहे हैं,
अच्छे कर्म की संस्कार इकट्ठा हम करते रहते हैं। हम जब बुरे कर्म करते हैं, बुरे कर्म की संस्कार इकट्ठा करते चलते हैं। परमा परमात्मा लेकिन राग और द्वेष रहित कर्म करने के कारण परमात्मा लेकिन निष्काम कर्म करने के कारण ये संस्कार जात नहीं होता उस कर्म से। वही कर्म केवल बिना क्लेश से उगे एक कर्म मात्र है। जैसे कि सृष्टि को बनाना, सृष्टि को विनाश करना, सृष्टि को पालन करना, वेद का ज्ञान देना और पांचवा कर्म है हम सभी को अपना-अपना कर्म का फल देना। ये 5 कर्म विशेष कर्म ईश्वर करता चला जाता है और इन पाँचों में उसका अपना कोई स्वार्थ ना होने के कारण वो निष्काम कर्म है। अगर आप भी निष्काम कर्म करेंगे तो वो कर्म आपको पुण्य दे देगा, लेकिन आपको बांधेगा नहीं, आपको नहीं बांधेगा। वो पुण्य की फल से आप फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंदर समाधि प्राप्त होने की रीति चल ब चल पड़ेगी। कैसे आप समाधि तक पहुँच जाएँगे, वो फिर पहुँचा देगा आपको। तो इस प्रकार से ये जो 4 चीज़ है, जहाँ नहीं होता है, वहाँ परमात्मा है। और ये 4 चीज़ जहाँ-जहाँ आप देखेंगे, ये शरीरधारी जिसका भी शरीर है, जिसको आप आँख से देख सकते हैं, वो सारे शरीरधारी का ये 4 चीज़ आपको मिलेगा। लेकिन परमात्मा को ये 4 चीज़ अपरामृष्ट है, उसको छू नहीं सकता। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय। ये एक डिस्टिंक्शन हो गया आप सभी के मन में, इसको थोड़ा चिंतन करने के लिए मैं आज कह रहा हूँ कि तो फिर परमात्मा कैसा है और फिर चिंतन चलेगा और कल और एक सूत्र में फिर परमात्मा की बारे कुछ विषय रखेंगे। आज फिर समय हो गया है और हम अभी तक जितने भी जानते हैं, थोड़ा-थोड़ा अंदर में सोचते रहें कि ये सच में ऐसा है या कुछ अलग-अलग विषय भी है, ऐसे आप सोचते रहें, तो फिर आपका मनन हो रहा है और वहीं से आपको एक निष्कर्ष मिलता चला जाएगा। प्रभु को पुकारें। ओम सबको सादर नमस्ते।